जैन बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पतत वाले गुरु जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास तक भेजिए ताकि वो भी बेचारे पढ़ सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन फिनिट। नॉन फिनिट के अंदर 3 वर्ब आती हैं। पहली आपकी होती है नॉन फिनिट वर्ब। इसके अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है पार्टिसिपल, दूसरा आपका होता है इन्फिनेटिव, तीसरा आपका होता है जीरंड। इसके 3 भाग बनेंगे। तो एक वीडियो में आपका इन्फिनेटिव और जीरंड कवर होगा और एक में आपका पार्टिसिपल कवर पूरा कर लेंगे। तो आप अच्छे से समझिए, मैं तो कर पढ़ाऊंगा ही। पहला पार्ट आपका चल रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट, दूसरा आपका पास्ट, तीसरा आपका परफेक्ट। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी आप हाई स्कूल में तो आपके काम का हाई है, रिकॉर्डिंग वगैरह में या आगे अनुवाद वगैरह में काम आ जाएगा। किंतु जब आप हाई स्कूल को पढ़ के आगे बढ़ेंगे 11, 12 या उससे आगे कभी एसएससी की तैयारी करेंगे, तो आपको इन चीज़ों की डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे ग्रामर आएगी। वरना तो ग्रामर आपको सिंथेसिस जैसे जो है तो इजी, लेकिन बच्चों के लिए टफ होते हैं, तो समझने में फिर आपको दिक्कत होगी। तो पहले मैं इनको आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, इनको आप समझ लीजिए ताकि आपको 10, 11, 12 या अनुवाद करने में कोई दिक्कत ना हो। जब आपको अनुवाद आ जाएंगे तो आगे के जो 11, 12 ग्रामर है तो आपको आसानी से आती रहेगी। चलिए, पहले नंबर पे आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले नंबर पे है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एक कार्य के समाप्त होने के लगभग तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो वो वाक्य आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के होते हैं। मैं लिखे दे रहा हूं, यदि दो या दो से अधिक, नहीं ये तो आपका सिंथेसिस हो जाएगा। फिर यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों में कर, करके या हुए लिखा होता है। इस पार्टिसिपल को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। कर करके हुए लिखा होता है। अच्छा, मैं मार्कर चेंज करके आगे लिख दे रहा हूं, इस पार्टिसिपल से यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है कि एक कार्य के समाप्त
होने के लगभग, समाप्त शब्द हटा दूं क्या, लेकिन चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन में रख के दे रहा हूं। एक कार्य के होने के बाद लगभग तुरंत बाद दूसरा दूसरा ये आपका लग रहा है तीसरा, दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, एक कार्य के समाप्त होने के लगभग तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। इस पार्टिसिपल में जिस क्रिया में कर करके या हुए लिखा होता है, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये केवल पार्टिसिपल के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर आपने ट्रांसलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो फिर समस्याएं आपके लिए बढ़ती जाएंगी। आ तो जाएगा, किंतु ट्रांसलेशन ही जब आपको टेंस ही ना आएंगे तो आगे का पोर्शन कैसे आएगा आपको। तो इसका सीधा तो जो स्ट्रक्चर चलता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, तो मैं आगे इसको बताऊं फिर। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, देखिए कैसा होता है। हो इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा, मैं यहां पहले हेडिंग डाल दूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बच्चों, जो आपका ये स्ट्रक्चर आपको बन के प्राप्त होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू प्लस शेष वाक्य लिख लीजिए, चाहे तो आप लास्ट सेंटेंस लिख लीजिए इंग्लिश से। जो आपका अंतिम वाक्य बच जाएगा फिर आपको वो लिखना होगा। आइए मुझे देख कर वह पढ़ने लगा, है ना। मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान बताई है कि इस पार्टिसिपल के हिंदी वाक्यों में कर करके हुए लिखा रहता है। ये लिखा है देख कर, तो ये बात तो आप पहचान गए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट में भी यही होता है, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। मैंने एक पहचान और बताई है कि एक कार्य के समाप्त होने के लगभग तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। अर्थात जैसे इसने मुझको देखा तो तुरंत ये क्या करने लगा, पढ़ने लगा।
इंतजार तो किए ना होगा कि मास्टर साहब आए हमको पहले कचरे फिर पढ़े। तो अंग्रेजी के मास्टर वैसे बदनाम होते हैं मरकहे नाम से। अंग्रेजी और संस्कृत का जो भी मास्टर होता है बहुत मरकहा होता है, समझ रहे हो? वैसे हम लोग मरकहे में गिने जाते हैं। तो ये क्या लिखा है, कर। और जैसे ही देखा उसके तुरंत बाद ये पढ़ने लगा, है कि नहीं? तो इसका सेंटेंस क्या होगा, करके या कर वाली पहले क्रिया लिखेंगे, अर्थात मुझे देख कर के, अर्थात मुझे देख कर या मुझे देखते ही वह पढ़ने लगा। अब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका ये हो गया। तो पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, कर वाली, तो सी, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा दिए। किसको देखकर, मी, है कि नहीं? फिर काम। अब ये किस टेंस का वाक्य है बच्चों, इसीलिए कह रहा हूं पहले टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सब मिलेगा। तो कौन सा टेंस बन जाएगा बच्चे, ये पास्ट इंडेफिनिट। ही बिगिन टू, बिगिन टू क्या करने लगा, स्टडी, पढ़ने लगा, है कि नहीं? दूसरा सेंटेंस आप समझ लीजिए, उसे सुनकर मैं रोने लगा। कभी कभी होता है ना कि मित्रों की बात सुन के, आसपास पड़ोस की बात सुन के, या किसी ऐसी बात जो हृदय में आघात करती है, इस तरह की बातों को सुनकर थोड़ा धक्का टाइप लगता है, रोना आ जाता है। वैसे इस बच्चे के साथ हो गया। तो देखिए समझिए क्या कह रहा है, सुनकर आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कर वाले में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात हियरिंग, किसको, हिम, है कि नहीं? फिर काम, मैं रोने लगा, अर्थात आई बिगिन टू वीक, क्राई भी लगा सकते हो, समझ गए? तो ये आपका हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वो तो सेंटेंस कई प्रकार के हैं, लेकिन मैं फिलहाल एक और बता दे रहा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक सेंटेंस, जैसे उसको बिगाड़ना पड़ेगा, आप लिख लीजिए फिर मैं बिगाड़ू, आगे पढ़ाऊंगा आपको। अब इसके आगे जो आपका रहेगा, वो ये, जैसे खाते खाते, सोते सोते, होता है ना कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो अचानक क्या होता है, सो जाते हैं, है ना? चलते चलते गिर जाते हैं, हंसते हंसते रोने लगते हैं, रोते रोते हंसने लगते हैं। तो वैसे अगर एक कार्य के साथ यदि एक कार्य के साथ अचानक दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो उन वाक्यों का अनुवाद करते समय व्हाइल का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, इसको मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूं, व्हाइल का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा कुछ होता है, व्हाइल
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू प्लस आपका लास्ट सेंटेंस, जो आपका अंतिम वाक्य बच जाए वो, है ना। जैसे मैं लिखते लिखते सो गया, मैं लिखते लिखते सो गया। अब समझो, ये लिखते लिखते लिख रहे थे, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप लिख रहे होंगे और अचानक ऐसे नींद आने लगी होगी, तो क्या हो जाएगा, पहले आप लिखेंगे व्हाइल, ये लीजिए भैया व्हाइल, लिखने के साथ साथ अचानक सोने वाला कार्य प्रारंभ हो गया ना, तो व्हाइल, व्हाइल के बाद आईएनजी वाली क्रिया कौन, या, जो दो बार लिखी है, क्या हो जाएगा, राइटिंग, है कि नहीं। अब इसमें तो बाकी क्या लिखते हैं, तो दिया नहीं, फिर आई, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो आई स्लेप्ट हो जाएगा। ओके, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। फिर हम बढ़े पास्ट पार्टिसिपल की ओर, जो बेहद आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक। अब हम लोग चल रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये बेहद ही आसान है, इसमें तो और कुछ नहीं है। इस पार्टिसिपल की पहचानें होती है इस पार्टिसिपल के हिंदी वाक्यों में आ हुआ, ई हुई, ए हुए, लिखा होता है। ठीक है, अब मैं चेंज करके लिख रहा हूं, समझिएगा। इस पार्टिसिपल का, इस पार्टिसिपल का अर्थ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म वाक्य में विशेषण का कार्य करती है। ये जो पास्ट पार्टिसिपल रहेगा वो आपका विशेषण का कार्य करेगा, और ये थर्ड फॉर्म होती है। अगर थर्ड फॉर्म विशेषता बता दे तो इसका मतलब समझ जाइए कि कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट। इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि विशेषण है तो जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएंगे उसके पहले उसको हम लिख देंगे। जैसे मैंने जला हुआ खिलौना देखा, समझिएगा। ये लिखा है जला आ हुआ, क्या लिखा है, आ हुआ। आ हुआ का मतलब कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। किसकी विशेषता बता रहा है, खिलौने की, तो क्या हो जाएगा, आई सा ए, बर्nt मतलब जला हुआ, क्या जला हुआ देखा था बच्चा,
ट्वाइज, है ना। जैसे उसने, घायल, पक्षी देखा, घायल हुआ, या घायल भी ठीक है, क्योंकि अब अभी आपको आगे समझना पड़ेगा। घायल हुआ, घायल हुआ अर्थात घायल, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो ही, सा, क्या देखा, घायल हुआ अर्थात ए, वाउंडेड मतलब ये थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिक लग जाएगी। क्या देखा था भैया, बर्ड। ये रहा आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब हम इसके अंतिम पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। आप इसको लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ूं फिर। अब हम पार्टिसिपल के अंतिम भाग को पढ़ेंगे, जो परफेक्ट पार्टिसिपल है। इस पार्टिसिपल के हिंदी वाक्यों में पश्चात, बाद या कर, करके लिखा होता है। दूसरी बात, इस पार्टिसिपल में एक कार्य के पूरी तरह समाप्त होने के बाद चींटी का डिस। दूसरा, कार्य प्रारंभ होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप, इस पार्टिसिपल के हिंदी वाक्यों में पश्चात, बाद, कर, करके लिखा होता है। इस पार्टिसिपल में एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। समाप्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा समाप्त हो जाए, उसमें समय अंतराल होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर यही है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होने के लगभग तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के समाप्त होने के बाद कुछ समय अंतराल बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। चलिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले आप लिखेंगे हैविंग, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW प्लस लास्ट सेंटेंस, जो इसका अंतिम वाक्य रहेगा आप उसको लिख लेंगे। जैसे खाना, खाने के बाद मैं बाजार गया, है ना। तो इसमें बाद लिखा है, पश्चात या बाद वो लिखा ऊपर देख लीजिए आप। तो पहले क्या लिखेंगे, हैविंग, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात ईटन द फूड,
फिर काम ये बचा आपका पास्ट इंडेफिनिट, आई वेंट टू मार्केट। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल रहा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया समझाया गया यह पार्टिसिपल का वीडियो आपकी समझ में आया हो। और अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।